जब कोई लड़का अपने घर पे फोन करके कहता है कि माँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मैं घर आ रहा हूँ, तो उसके परिवार में इस बात की खुशी होती है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके 2 वर्षों के बाद पहली बार घर आ रहा है और घर में तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। और जब कोई अपनी होने वाली दुल्हन को फोन करके यह बताता है कि परसों आपके यहाँ से हमारे यहाँ तिलक आने वाली है और मैं भी यहाँ से निकल गया हूँ और बहुत जल्द मैं भी घर पहुँच जाऊंगा, इस तरह के कई कहानियों के किरदार उड़ीसा के बालासोर में दफन हो गए हैं। ये सारे लोग जो अपने घर पे बात करके बताए थे कि हम अपने घर आ रहे हैं, कोई पढ़ाई पूरी करके आ रहा था, कोई कमाई पूरी करके आ रहा था, तो कोई अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर अपने घर जाने के लिए आ रहा था। इसमें किसी को इस बात का खबर नहीं था कि जिस ट्रेन का हमारे टिकट हुआ है या फिर जिस ट्रेन से हम अपने घर जाने वाले हैं वह ट्रेन हमको हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाएगी। आपको ज्ञात होगा उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उसमें लगभग ऑफिशियली तौर पे 288 लोगों की मरने की आंकड़ा है, तो 900 से अधिक लोगों के घायल होने की आंकड़ा बताई गई है। अगर आपसे कहूं तो ऑफिशियली और अनऑफिशियली की झगड़े में मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत इसी में फंस करके और आंकड़ों के उलटफेर में कितनों का तो पता भी नहीं होता है कि हमारा लड़का भी इसी में है और यही है। इसी के उठापटक में कई लोग अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते हैं और कई लोगों का पता भी नहीं चलता है कि वह ट्रेन के दुर्घटना में दफन हो गया है, जिंदा है, घर गया है या फिर जहां काम कर रहा है वहां है। बहरहाल 288 के आंकड़े को सरकार यह कह रही है कि उसमें 2 बार काउंटिंग हो गया है और कुछ संख्याओं को कम करके उसको ऑफिशियली तौर पे 238 रख दिया गया है। घायलों की संख्या 900 प्लस बताई जा रही है। जब यह रेल दुर्घटना हुई तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जा करके वहां पे स्थिति का जायजा लिया। वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय सांसद और खुद भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी वहां पे 48 घंटे मौजूद रहे। और जब 48 घंटे मौजूद रहने के बाद उसी रेल से होकर के जब दूसरी रेलगाड़ी जा रही थी तो यह वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उस रेल को झंडी दिखा करके उसी पटरी से रवाना कर रहे हैं जहां यह रेल दुर्घटना हुई है और दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं कि इस तरह का घटना कोई फिर न हो। इस रेल दुर्घटना के बाद तमाम विरोधी दल के नेता सवाल खड़ा करने लगे हैं और यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या एनडीए की सरकार, भारत की सरकार जब इस बात की दावा करती है कि हम रेलगाड़ी को इतना आधुनिक कर दिए हैं कि कभी भी दुर्घटना होने से पहले उस रेल में लगे डिवाइस यह बताएंगे कि सामने पटरी में दिक्कत है, सामने रेल में दिक्कत है या सामने से कोई गाड़ी आ रही है। जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उड़ीसा के बालासोर में पहुंची तो उन्होंने खुले तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों ट्रेन में कुछ भी इस तरह का डिवाइस नहीं लगा था जो यह बता सके कि आगे चल करके इन ट्रेन का या फिर इस रेल का दुर्घटना होने वाला है। मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यहाँ आकर के जो देख रही हूँ, सरकार चाहे भले ही कितना आंकड़ा बताए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या लगभग 500 से अधिक है और घायलों की बात की जाए तो वह 1000 से अधिक लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। इस पर वहीं पे खड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का विरोध किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मरने वालों की संख्या अधिक से अधिक होगी तो 300 तक होगी, घायलों की संख्या 900 तक होगी। मैं पिछले 48 घंटे से इसी स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। इस बात पर तीखे शब्दों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस दुर्घटना में मरे हुए तमाम लोग आपके लिए सिर्फ आंकड़े में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप आंकड़ा दे रहे हैं वो गलत है। चूंकि अभी 2 डब्बों को काटना बाकी है, उसमें से मरे हुए लोगों को निकालना बाकी है और कई लोगों का पहचान करना बाकी है। तो जो मैं अगर कह रही हूँ कि 300 लोग अब तक का जो आपका आंकड़ा है कि 300 लोग मर गए हैं, जो दो डब्बों को काटा जाए तो मुझे लगता है कि यह आंकड़ा 500 हो जाएगा। और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस रेल दुर्घटना में जितने लोग इस रेल दुर्घटना में घायल हुए हैं, ममता बनर्जी ने अपने तरफ से तमाम लोगों को, वैसे तमाम घायल लोगों को रोजी रोजगार देने की बात कही है। विरोधी दल के और नेताओं की बात की जाए तो वे लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा रेल दुर्घटना है
और पीछे के इतिहास में बात की जाए तो वे लोग लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार जैसे रेल मंत्रियों को कोट करते हुए लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भी कभी रेल मंत्री हुआ करते थे और उनके समय में जब एक बार रेल दुर्घटना हुआ था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उस विभाग में इस तरह का धांधली हुआ, इस तरह का दुर्घटना हुआ और मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मुझे रेल मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। वैसे ही नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और उनके समय में भी एक बार रेल दुर्घटना हुआ था तो वही नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सूचना का परिचय देते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसी तर्कों को लेकर विपक्षी दल के कई नेता हैं जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बहरहाल फोटो वीडियो में आप इस रेल दुर्घटना की तमाम विजुअल को देख रहे होंगे। उड़ीसा के बालासुर में हुए इस रेल दुर्घटना के बारे में, इस खबर को देख करके और उड़ीसा के बालासुर में हुए इस रेल दुर्घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।